हेलो गाइस, वेलकम टू चार्विक एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 60 जो कि आई है 3 जनवरी 2022 को। इस वर्कशीट में हम जानेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। गाइस, आपने न्यूटन साइंटिस्ट का नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने एक घटना अपने जीवन में देखी कि पका हुआ सेब पेड़ से हमेशा नीचे की तरफ ही गिरता है। ना तो ये दाएं जाता है, ना बाएं, ना ही ऊपर, ये सीधा नीचे ही आता है। तो इन्होंने न्यूटन ने इसके बारे में जो है अपनी खोज करी, तो इन्होंने पाया कि अर्थ जो होती है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय अ फोर्स। इसी कारण जो मून होता है, मून आप जानते हो ना, अर्थ के चारों तरफ जो है कंटिन्यूसली ये राउंड लगाता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ कंटिन्यूसली एंड एक्सपीरियंसेस a similar centrifugal force towards the center by earth। तो एक अर्थ की तरफ से एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स भी लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इसी वजह से मून एंड अर्थ दोनों कभी कोलाइड नहीं होते हैं, आपस में टकराते नहीं है, वो फोर्स इनको बांधे रखता है। और इसी कारण जो अदर प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ड्यू टू दिस centripetal force। On the basis of these facts, Newton concluded that all objects in the universe attract each other। तो न्यूटन ने फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं इस यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्होंने इस फोर्स का नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से उन्होंने एक लॉ के बारे में बताया जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and this is known as the universal law of gravitation। देखिए, समझते हैं इसको। सपोज यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट हैं। एक है ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 से दिखाया गया है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 से दिखाया गया है, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है d, स्मॉल d। तो उन्होंने ये बताया कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ऑलराइट, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है इनटू सेकेंड वाले का है m2, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये इसके हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। अच्छा, एक बात और बोली थी कि F विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स। इनवर्सली मीन्स 1 में लिखा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस। दैट मीन्स जो d है दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसका स्क्वायर होगा। तो ये रिलेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बिटवीन द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स। अब ये g क्या है भाई? g इज द universal gravitational constant। it is called as universal gravitational constant। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, बिल्कुल यही रहती है, सेम चेंज नहीं होती है। एंड इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द यूनिट। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। सो इसको याद रखिएगा। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। देखिए, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम जमीन से जुड़े रहते हैं, अर्थ पर हम रहते। नहीं तो क्या होता, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता अर्थ पर, तो हम हवा में उड़ रहे होते, कोई रोकने वाला नहीं था। एंड द अदर इंपॉर्टेंस इज दैट द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स
मून का एंड अर्थ का एक दूसरे को बांधे रखता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, इसलिए आपस में वो टकराते नहीं कभी। अदर वन इज मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, सेम फिनोमेना है लगभग। जिस तरह से जो मून है चक्कर लगाता है अर्थ के चारों तरफ, इसी तरीके से सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व करते हैं अदर प्लैनेट्स। एंड द टाइड्स इंक्रीज और डिक्रीज इन द वाटर लेवल इन सी ड्यू टू द मून एट द सन। सो ये भी इसका एक रीजन होता है। अदर वन इज फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, नदी में जो पानी का फ्लो है, पानी का बहाव है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है, नहीं तो क्या होगा, पानी बहेगा ही नहीं या पानी ऊपर उड़ जाएगा। अदर फिनोमेना इज रेनफॉल। देखिए ग्रेविटेशन फोर्स है तो बारिश नीचे गिर रही है, अगर ये फोर्स ही नहीं होगा तो बारिश गिरेगी नीचे, बिल्कुल नहीं गिरेगी, अटकी रहेगी हवा में। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कुछ इंपॉर्टेंस है जो आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं इसमें पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यू कैन राइट दिस लॉ फ्रॉम हियर। Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये आप देख ही रहे हैं, डेरिवेशन आप लिख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, दैट इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। अर्थ पर हम रहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही रहते, नहीं तो हम हवा में उड़ रहे होते। Next is the motion of the moon around the earth and the motion of the planets around the sun. Behind this there is a gravitational phenomena. Third one is the tides, increase or decrease in the water level in the sea due to the moon and the sun, that is also due to the gravitational force. Other one is flow of water in the river. And next example is the free rainfall that we have discussed earlier. Next question is what would have happened if there was no gravitational force? Write your views. अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगा तो क्या होगा, आप इजीली अब इसका जवाब दे ही सकते हैं कि क्या होगा। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा, एटमॉस्फेयर हवा में ही सस्पेंड रहेगा और इसके कारण क्या होगा, हमारे अर्थ पर जो है ऑक्सीजन नहीं होगा और अदर गैसेस भी नहीं होगा जो हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट वन इज नॉट एनी मैटर वुड बी अटैच टू द अर्थ। कोई भी मैटर जो है अर्थ पर नहीं अटैच होता, हवा में उड़ रहा होता। हम भी जो है अर्थ पर अटैच है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नहीं होता तो हम हवा में तैर रहे होते, उड़ रहे होते। एंड विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वी ऑल्सो वुड नॉट हैव द प्रोटेक्शन फ्रॉम सोलर रेडिएशन ऑल्सो। तो जो सोलर से हार्मफुल कुछ रेडिएशंस भी आते हैं तो उनसे भी हम फिर बच नहीं पाते अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द जी डिनोट्स इन द इक्वेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू। Now you can write G denotes the gravitational constant and value is the G is 6.673 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. So guys that's it from today's worksheet. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा भी आती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वर्कशीट नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।